अब हम कलेक्टिव नाउन और कंक्रीट नाउन के बारे में पढ़ते हैं। नाउन मतलब ये भी किसी चीज का नाम होगा। किस चीज का नाम? कलेक्टिव मतलब कलेक्शन का नाम होगा। डिफिनीशन से समझते हैं। कलेक्टिव नाउन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? इट इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन। ये किस चीज का नाम है? कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ पर्सन। जब पर्सन बहुत सारे लोगों का कलेक्शन हो तो हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसी तरह आर सिमिलर थिंग या एक ही जैसी चीजों हो उनका जो कलेक्शन हो उसे हम जो नाम देते हैं वो क्या होता है? वो कलेक्टिव नाउन होता है। उसे टेकन टुगेदर, वो हम इकट्ठे लेते हैं, सबको जब इकट्ठे लेते हैं, एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, और उसे हम एक ही नाम देते हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं, अगर उसे हम इकट्ठे ले, सबको इकट्ठे ले और उनको एक नाम दे तो वो कलेक्टिव नाउन होगा। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं, सब सिमिलर चीजें, और उन्हें हम इकट्ठे ले और उनको एक नाम दे तो हम उसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। सो बेसिकली कलेक्टिव नाउन कलेक्शन का नाम है। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो, उनका एक कलेक्शन हो, उसे हम एक नाम दे तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसी तरह बहुत सारी सिमिलर चीजें हो और उन सब को हम एक नाम दे तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। वो नाम क्या होगा? वो कलेक्टिव नाउन होगा। ओके, एग्जांपल से समझते हैं। किस तरह बहुत सारे पर्सन? क्राउड, क्राउड में क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं। ओके, हम एक एक को नहीं जानते, लेकिन सबको हम जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो तो हम उसे क्या कहते हैं? हुजूम कहते हैं। क्राउड, क्राउड इज बेसिकली व्हाट? कलेक्शन ऑफ पीपल। उन सबको हम एक ही नाम देते हैं, एक एक पर्सन को नाम नहीं देते, सबको, बहुत सारे लोगों को इकट्ठे हम एक नाम देते हैं कि ये क्या है? ये हुजूम है, ये क्राउड है। इसी तरह आर्मी, बहुत सारे सोल्जर्स, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर्स एक साथ हो तो उन सब को हम एक नाम देते हैं, उन सब के कलेक्शन को हम उसे आर्मी कहते हैं। इसी तरह क्लास, क्लास में क्या होता है? स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, लेकिन उन सब को हम एक नाम देते हैं, हम उसे क्लास कहते हैं। ओके, ये पर्सन की एग्जांपल हो गई। अब थिंग्स की एग्जांपल। फ्लीट, फ्लीट एक शिप हो, दो शिप हो, हम उसे शिप कहते हैं। ओके, अगर उनका कलेक्शन ऑफ शिप्स हो, बहुत सारे शिप्स हो, उनका अड्डा हो तो उनको हम क्या कहते हैं? फ्लीट कहते हैं। इसी तरह लाइब्रेरी, एक बुक को हम क्या कहते हैं? बुक, बहुत सारी बुक्स होती है, लेकिन बहुत सारी बुक्स जब इकट्ठे हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। सबको इकट्ठे एक नाम देते हैं, उसको हम लाइब्रेरी कहते हैं। इसी तरह म्यूजियम, म्यूजियम में क्या होता है? हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट और साइंटिफिक जो डेवलपमेंट होती है वो रखे जाते हैं। अब हर चीज अलग अलग होगी, लेकिन जब वो तमाम हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स हम एक जगह जमा कर लेते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? म्यूजियम कहते हैं। उस जगह को हम क्या कहते हैं? म्यूजियम कहते हैं। उन सब को हम कलेक्टिवली नाम देते थे। सो बेसिकली कलेक्टिव नाउन क्या है? वो एक पर्सन या एक चीज का नाम नहीं होता इंडिविजुअली, हम कलेक्टिवली बात करते हैं। जब सबको, एक लोगों के मजमूए को या चीजों के जो हम चीजें जमा करते हैं, उन सबको जब हम एक नाम देते हैं, कलेक्शन को जब हम एक नाम देते हैं तो हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन की समझ में आ गई। अब हम आते हैं मटेरियल नाउन की तरफ। मटेरियल नाउन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? द नेम्स यूज्ड टू मेंशन मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस, मींस थिंग्स। ऐसे नाम जो उन चीजों के लिए यूज होते हैं which are made up of an alloy। alloy बेसिकली केमिस्ट्री टर्मिनोलॉजी है। alloy जब दो मुख्तलिफ मेटल्स को या दो मेटल्स को हम मिलाते हैं, उससे रिजल्ट में जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसे हम alloy कहते हैं। ओके, केमिकल कॉम्बिनेशंस के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट तैयार होता है हम उसे alloy कहते हैं। सो बेसिकली ऐसे सब्सटेंस जो कि alloy हो आर नोन एज मटेरियल नाउन, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। बात मटेरियल नाम को इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि ऐसी तमाम चीजें जिससे हम दूसरी चीजें बना सकते हैं। ओके, उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। सो मटेरियल नाउन ऐसी चीजों के नाम जो कि खुद एलाय हो, मतलब दो मुख्तलिफ चीजें केमिकली कंबाइंड हो और उससे बना हो और उससे हम दूसरी चीजें बना सके, ऐसे नाउन्स को हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
मिसाल के तौर पर गोल्ड, सोना है जो है, सोना प्योर फॉर्म में नहीं होता, वो केमिकल कम्बिनेशन से तैयार होता है और फिर हम सोने से मुख्तलिफ चीजें बना सकते हैं। ओके, इसी तरह आयरन, इसी तरह प्लास्टिक, ये प्योर फॉर्म में नहीं होती, ये केमिकल कम्बिनेशन होती है, ये एलॉय बेसिकली ये एलॉयज की एग्जांपल हैं। ओके, ये केमिकल कम्बिनेशन से तैयार होती हैं, दो मुख्तलिफ चीजें हम केमिकली कंबाइन करते हैं और उससे ये चीजें बनती हैं और फिर इन चीजों से हम मजीद चीजें बना सकते हैं।